खाप पंचों ने तुगलकी फरमान सुनाया, पीड़ित परिवार ने लगाई न्याय की गुहार। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र में खाप पंचायत का तुगलकी फरमान सुनने का मामला सामने आया है। खाप पंचों की धमकी के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस और अधिकारियों से जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पिपली नगर पंचायत के तिकोड़िया गांव के निवासी नारायण लाल सालवी ने देवगढ़ थाने में 10 से 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित नारायण लाल ने बताया कि तिकोड़िया गांव में उसकी जमीन पर मकान बना हुआ है और कब्जाशुदा जमीन का उसके पास पट्टा भी है। इस मकान को बनाने के लिए गांव के वार्ड पंच डूंगर सिंह ने उससे 25,000 रुपये लिए थे। अब वार्ड पंच जमीन पर रहने के लिए उससे और पैसे की मांग कर रहा है। पैसे नहीं दिए तो 2 तारीख को डूंगर सिंह और बहादुर सिंह, नारायण सिंह समेत अन्य लोगों ने उसे घर पर आकर धमकाने का आरोप लगाया है। इसके बाद पीड़ित परिवार ने थाने में प्रकरण दर्ज करवाया और न्याय की गुहार लगाई। आदमी आए थे 2 तारीख का जो मौका देख नहीं गया। हाँ। 3 तारीख का कॉल आया जो हटाऊं जीसीपी धमकी दी थी वहाँ जोरदार के फटाफट आने जो बनाओ जटाया दर्डो नहीं किया परा तो गाँव वाला रुपया दीदा तो भी एक बात है अटा हमारे बस में जीसीपी चलाई। कौन थे ये सब? गाँव वाले मातवीर आदमी नाम डूंगर सिंह, लक्ष्मण सिंह, प्रेम सिंह, भवर सिंह, चैन सिंह और वो नार सिंह, बहादुर सिंह और राम सिंह 10 साल वो अटे रह रही हूँ। ये बीच में लाइन करने की वो जो पड़ के हटाने कैरोसिन डाल के जला देंगे। इससे मैं ये मकाम पेटे गांव में मंगल सिंह जी है 25,000 रुपये दीदा अनि जगह के पेटे ना दारू गोड़ खाता जो तो अलग है थे। खेम सिंह, राम सिंह और बहादुर सिंह, डूंगर सिंह, घनश्याम, मीठालाल, प्रेम सिंह, नार सिंह, भंवर सिंह, चैन सिंह। क्या क्या था? 10-15 लोग एकत्रित होकर आए थे। शराब के नशे में धुत थे और मेरे मम्मी जी घर पे, बड़े मम्मी जी घर पे अकेले थे। इनको घर के अंदर घुस करके इनको एलानिया धमकी देके गए, लाठी, ढेडी, ऐसी कुछ चमार, ऐसे कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया, जाति सूचक, जिस पर इन्होंने इनके पति हमारे पास ही गांव में काम कर रहे थे, फोन करके बुलाया इनको, जिस पर ये आए। जीते ये विपक्षी गण भाग गए। फिर 3 तारीख को वापिस हम सलाह होकर जेसीबी के साथ आए, जिस पर इनके घर के ऊपर बुलडोजर चलाया, घर के अंदर खाइयाँ खोदी और यहाँ मार्क करके गए, चूल्हे के ऊपर मार्क करके गए। इस चूल्हे से उधर हटा इस कब्जे को, नहीं तो पेट्रोल या केरोसिन डालकर तेरे सारे गायों का ये सारा जला डालेंगे। गांव के आदमी आए जो ये मेरी खातेदार जमीन है। ठीक है। मेरे 5 बीघा जमीन मेरे पिताजी के नस्बत में अलॉट हुई है और 40 साल से मेरा मकान है यहाँ पे। तो कल आके ये जैसी भी लगा के गए। मैं तो यहाँ था नहीं। ठीक है। मैं तो एक मरकज हो गया, मैं वहां चला गया और नारलाल के लगे ये मेरे भी लगा के गए। धमकी दीदी साहब ना सब आई आटे गाँव में आई आटे गवाड़ा में बहन क्यों गई बटी नहीं बटी आड़ लैंड का आड़ नहीं गया हटाओ गया ये बात से। हाँ हाँ धमकी लगे। 3 मार्च को गांव के 10 से 15 लोगों ने जेसीबी मशीन से मकान के पास खुदाई करवा दी, घर के अंदर मार्किंग कर दिया और कहा कि अगर कल तक मकान को खाली नहीं किया तो इस मकान के बीचों बीच जेसीबी लगाकर इस मकान को तोड़ दिया जाएगा। पीड़ित परिवार ने देवगढ़ थाने में जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई और प्रकरण दर्ज करवाकर कार्रवाई की मांग की है। दुकान में आग लगने से सामग्री जलकर हुई राख। खबर रेलमगरा की है, जहां कस्बे के घिलूंड चौराहे के समीप लोहे के केबिन में स्थित दुकान में अज्ञात कारणों के चलते लगी आग से दुकान में रखी सामग्री पूरी तरह से जलकर राख हो गई। दुकान मालिक नाथूलाल पुत्र बद्रीलाल जाट निवासी पचमता ने बताया कि रात्रि को पुलिस के जरिए सूचना मिली, जिस पर रेलमगरा दुकान पर पहुंचकर ताले को खोलकर देखा तो दुकान में रखा लकड़ी का एक सोफा, एक कूलर, पानी का कैंपर, 1 दर्जन से अधिक कुर्सियां, राजनेताओं और गुरु की लग रही तस्वीर एवं जमीन के सारे रिकॉर्ड जलकर राख हो गए। हालांकि पुलिस के द्वारा दरिबा दमकल की मदद से आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका।
ये केबिन में भूमाफियों ने कागज मांगने के चक्कर में और सीडी साहब ऑफिस खोल रखा, जिसकी सुरक्षा से मुझे पेट्रोल डाल के किसी आग लगाई। मेरे सारे रिकॉर्ड बर्बाद हो गए और पुलिस में भी नहीं गया। तो किस प्रकार का सामग्री जली और कितना नुकसान हुआ? मेरे सामग्री, मेरे बिस्तर, मेरा कूलर, मेरे पंखे, जो भी सामान था सारा नष्ट हो गया। कुछ भी नहीं रहा। तो इसको लेकर पुलिस में रिपोर्ट दिया आपने? मैंने पुलिस में रिपोर्ट दी। मैंने अपना ऑफिस खोल रखा था, उससे भी प्रतिबंधता भूमाफियों ने मेरे रिकॉर्ड की वजह से ऐसा किया। तो अज्ञात लोगों ने किया है कि थाना प्रभारी भरतनाथ योगी ने बताया कि नाथूलाल पुत्र बद्रीलाल जाट निवासी पचमता की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते लगी आग के कारण दुकान में रखी सामग्री जलकर राख हो गई। इसको लेकर प्रार्थी नाथूलाल पुत्र बद्रीलाल जाट ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी, जिस पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रेलमगरा में अवैध हथियार के साथ 3 बदमाश गिरफ्तार। रेलमगरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी भरतनाथ योगी ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रेलमगरा से मदारा जाने वाले मार्ग पर आवासीय कॉलोनी के पास रोड के किनारे कार के साथ आपराधिक प्रवृत्ति के 3 व्यक्ति खड़े हुए हैं। इस पर रेलमगरा थाना पुलिस की टीम आवासीय प्लानिंग के पास पहुंची तो एक कार रोड के बाएं किनारे पर खड़ी हुई मिली, जिसको रोका तो पुलिस की वर्दी देखकर कार में बैठा हुआ युवक कार को स्टार्ट कर निकलने लगा, जिसको पुलिस ने रोककर तीनों ही युवकों की तलाशी ली, जिस पर रतनलाल की पैंट की बेल्ट में देसी पिस्टल मई मैगजीन के साथ मिली। उसके बाद अंबालाल और राजमल उर्फ राजू सुकवाल की तलाशी ली गई तो एक एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ, जिस पर तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर कार को जब्त कर लिया। इन्फॉर्मेशन मिली थी पुलिस थाने में कि 3 जो बदमाश लड़के हैं जो कासुली रोड पे एक स्विफ्ट गाड़ी में बैठे हैं और उनके पास अवैध हथियार होने की संभावना है और इसके अलावा कोई वारदात की फिराक में है। सूचना पे थाने से जाब्ता गया मौके पे और वहाँ पहुँचे, हमने चेक किया उनको तो वहाँ 3 लड़के मिले जो रतनलाल, अम्बालाल और एक राजू सुकवाल, तीनों को चेक किया तो रतन के पैंट की जेब से कब्जे से एक देसी पिस्टल मिली और राजू और अम्बालाल के पैंट की जेब से एक जिंदा कारतूस मिला। तीनों को अरेस्ट करके थाने पे ले आए और इनसे पूछताछ की जा रही है हथियार कहाँ से। थाना प्रभारी भरतनाथ योगी ने बताया कि अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किए आरोपियों के खिलाफ पतनगर थाने में भी मारपीट एवं जानलेवा हमला करने का प्रकरण दर्ज है। तीनों ही आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।